बेसिक स्टोरी ये है कि एक फैमिली को एक विच मॉन्स्टर फैमिली में चेंज कर देती है, पर वो फैमिली इस बात से खुश नहीं है और वो चाहती है कि हम जल्दी से अपना पुराना रूप पालें। तो आइए देखते हैं वो इसके लिए किस किस तरह से एफर्ट्स करते हैं। अब मूवी की स्टार्टिंग में हम एक वैम्पायर को देखते हैं जो कि एक बड़ी से और पुराने से घर में रहा करता था। वो कई सालों से अकेला ही रह रहा था और उसके पास सिर्फ उसका सर्वेंट और उसके 3 पेट बर्ड्स थे, यानी चमगादड़ थी। उससे कोई बात नहीं करता था और वो अपना छुपा कर रखता था कि तभी अचानक उसके नंबर पर एक कॉल आती है। वैम्पायर काफी हैरान होकर कॉल उठाता है कि मुझे किसने कॉल कर ली। दूसरी तरफ एक लड़की होती है, वो समझती है कि ये वैम्पायर शायद एक फिक्शनल कैरेक्टर है, यानी इसने अपना प्लेस उस तरह का बनाया हुआ है। इसी के साथ साथ वो ये भी समझती थी कि शायद ये वैम्पायर कॉस्ट्यूम्स भी डिजाइन करता है, तो उसे कॉस्ट्यूम बनाने के लिए कहती है। पर वो वैम्पायर उसे कहता है कॉस्ट्यूम, मैं कॉस्ट्यूम्स नहीं बनाता। तो लड़की उसे पूछती है तो फिर तुम करते क्या हो? तो उस लड़की से कहता है मैं एक वैम्पायर हूँ। पर लड़की उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और कहती है कि ये मजाक करने का टाइम नहीं है। इसके साथ वो फोन काट देती है, पर वैम्पायर उससे कहता है रुको रुको, फोन मत काटना, तुमसे बात कर सकती हो। दरअसल काफी अरसे बाद मुझे किसी ने कॉल किया और मैं नहीं चाहता कि मैं कॉल काट के चला जाए। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? पर इससे पहले ही वो लड़की फोन काट चुकी होती है और साथ ही साथ वो जिस जगह से गुजर रही होती है वहाँ उसका पाँव स्लिप होने की वजह से उसका फोन ट्रेन में गिर जाता है, यानी वाटर ड्रेनेज में। इस बात की वजह से वैम्पायर को बहुत गुस्सा आता है। इतने टाइम बाद उसे किसी ने कॉल की थी और उसने मुझसे बात नहीं की और अब तो लड़की उसे अच्छी लगने लगी थी। तो अपने सर्वेंट से कहता है कि इस लड़की को मेरे लिए ढूंढो, चाहे जो भी करो। वो उससे कहने लगता है मैं अब इस लड़की से शादी करूँगा। अब आइए जानते हैं उस लड़की के बारे में। वो लड़की दरअसल मैरिड है, उसके हस्बैंड एक बिजी पर्सन है, उन पे काफी वर्कलोड है जिसकी वजह से वो एक साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। साथ ही साथ इस लेडी के 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा तो पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन बेटी नहीं। उसकी बेटी बस हर टाइम एंजॉयमेंट करना चाहती है और उसके बेटे को लोग बहुत बुरी करते हैं। साथ ही साथ ये लड़की एक बुक शॉप रन कर रही है जिसमें इसको इतना प्रॉफिट नहीं होता, तो इसकी वजह से वो काफी परेशान रहती है और हमेशा अपनी दोस्त से अपने मसले शेयर करती रहती है। अब यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो लेडी कॉस्ट्यूम्स क्यों ऑर्डर करवा रही थी। वो इसलिए क्योंकि उसकी फ्रेंड ने उसे कॉस्ट्यूम पार्टी के बारे में बताया था। उसकी फ्रेंड ने उसे कहा था कि अगर तुम यहाँ पर जाओगे तो तुम बहुत अच्छा और फ्रेश फील करोगी। इस लेडी और इस मूवी की मेन कैरेक्टर का नाम है एमा। अब एमा कहीं और से कॉस्ट्यूम से लेती है। वो घर जाकर अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को कॉस्ट्यूम सिखाती है, लेकिन वो एक्साइटेड नहीं होती। तो एमा उनसे कहती है बस करें, बहुत हो गया, बस मैं ड्रेसेस ले आई हूँ, आप लोगों को पहनने होंगे। अब इस वजह से वो सारे तैयार हो जाते हैं। एमा खुद एक बड़ी ही प्यारी वैम्पायर बन जाती है, उसका हस्बैंड मॉन्स्टर बन जाता है, उसका बेटा एक वेयरवुल्फ बनता है, जबकि उसकी बेटी एक मम्मी बनती है। अब उधर वैम्पायर एमा के नंबर से उसकी फेसबुक आईडी भी निकाल लेता है और उसमें से पिक्चर को देखता ही रह जाता है। साथ ही साथ वो एक ऐसे रूम में जाता है जहाँ पर उसने एक पूरी विच कैद की होती है। वो विच उसने कई सालों से कैद की हुई थी कि जब कोई टाइम आएगा या मुझे इससे कोई काम पड़ेगा तब मैं इसे आजाद कर दूंगा और इसके बदले में से कुछ मांगूंगा। और यही वो वक्त था। वो उस विच को एमा के पिक्चर दिखाता है और उससे कहता है कि आपको ये लड़की ढूंढनी होगी, उसके बदले में मैं आपको आजाद कर दूंगा। विच ये सुनकर मान जाती है। साथ ही साथ वैम्पायर विच से ये भी कहता है कि आपको उस लड़की को ढूंढने के बाद वैम्पायर बनाना होगा ताकि मैं इससे शादी कर लूँ। विच कहती है लेकिन वैम्पायर तो तुम उसे भी काट कर बना सकते हो, जैसे तुमने दूसरे लोगों को काट कर भी वैम्पायर बनाया था। तो वैम्पायर उसे आगे से कहने लगता है हाँ, लेकिन वो मर भी तो गए थे और मैं नहीं चाहता कि एमा मरे, मुझे उसे अपनी बीवी बनाना है। अब विच करने को तैयार तो हो जाती है, लेकिन इसकी एक शर्त होती है। उसका मैजिक स्पेल तभी काम कर सकता है जब एमा अंदर से काफी दुखी हो, काफी सैड हो और उसकी वीकनेस का फायदा उठाकर उस पर मैजिक किया जा सके। अब उधर एमा उसकी फैमिली तैयार होकर एक पार्टी में जाते हैं। वो एक होटल होता है जो कि काफी डेकोरेटेड होता है। जैसे लोग अंदर जाते हैं तो उनको काफी अच्छे से ट्रीट किया जाता है और स्टेज तक ले जाया जाता है। इनफैक्ट होटल मैनेजमेंट ये समझ रही होती है कि शायद कोई बैंड है जो हमारे लिए परफॉर्म करने आया है, लेकिन होटल मैनेजमेंट को पता चल जाता है कि ये वो लोग नहीं है जिन्हें हमने बुलाया, तो वो इनको बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर पहले ही इन लोगों की काफी इंसल्ट हो चुकी थी और ऊपर से एमा की बेटी उनसे बदतमीजी कर देती है कि मदर आपके प्लान से फेल होते हैं। इस बात की वजह से एमा बहुत हर्ट होती है और रोने लग जाती है। तभी ऊपर से विच भी इनको देख रही होती है और बस इसी बात का तो उसे इंतजार था कि एमा दुखी फील करे। वो नीचे आती है और उसे सिंपैथी दिखाने लगती है। वो उसे कहती है ओहो मेरी प्यारी बेटी, मैं चाहूँ तो मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूँ, मुझे मैजिक की पावर से हील करना आता है। एमा उसकी बातें काफी गौर से सुनने लगती है और बस इसी के बाद वो विच आसमान की तरफ अपना स्पेल करती है
जिसके बाद एक तेज रोशनी निकलती है और उस फैमिली पर बढ़ती है। अब ये सारी की सारी फैमिली वैसे ही बदल जाती है जिस तरह के उन्होंने कॉस्ट्यूम्स पहने थे। यानी एमा एक वैम्पायर, उसका हस्बैंड एक मॉन्स्टर, उसकी बेटी एक मम्मी और उसका बेटा एक बियर वुल्फ, यानी बियर और वुल्फ का मिक्सचर। ये देखकर वो सब बहुत हैरान और डर जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि स्विच के हाथ में एक ग्रीन जेम होता है, यानी एक एमुलेट होता है। वो उसी ग्रीन जेम को यूज करते हुए अपनी पावर्स का भी यूज करती थी और अब यहाँ पर इसकी पावर काफी कम होने वाली थी और वो एक जगह जाती थी जहाँ पर वो उसको चार्ज करती थी। अब एमा विच से कहती है कि तुमने हमें ऐसा क्यों बनाया, हमें वापस इंसानी रूप में ले आओ। तो वो विच कहती है सॉरी एमा, मैं अब ऐसा नहीं कर सकती। वो ये कहकर वहाँ से भागने वाली होती है कि तभी एमा उसका पासू पकड़ लेती है, लेकिन विच के मुंह से निकल जाता है कि वो लंदन आए जाकर अपने इस जेम को चार्ज करने वाली है। वो तो ये सारे के सारे लोग घर आ जाते हैं और आप इसमें डिसाइड करने लगते हैं कि हम किस तरह से इस मैजिक से अपनी जान छुड़ाएं। एमा का बेटा कहने लगता है कि हमें लंदन आए जाना होगा ताकि स्विच को पकड़ सके और अब ये सारे प्लान करते हैं कि ये मिलकर लंदन जाएंगे। इसके बाद एमा अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उससे कहती है क्या तुम हमें एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर दोगी। तो उनकी फ्रेंड खुशी खुशी उन्हें एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर देती है। अब वहाँ पर मैनेजमेंट को जैसे तैसे बेवकूफ बनाकर वो लोग प्लेन में चले जाते हैं। वहाँ पर जाते ही एमा अजीब रिएक्ट करने लग जाती है जैसे उसे किसी चीज की जरूरत हो और वो चीज होती है ब्लड, यानी एमा अब वैम्पायर बन चुकी है, उसे खून पीना है। तभी वो वहाँ प्लेन में एक आदमी को पकड़ लेती है और उसकी गर्दन पर काटने ही वाली होती है कि वहाँ सब कुछ फ्रीज हो जाता है और अब यहाँ पर वैम्पायर की एंट्री होती है जो एमा के पास आकर कहता है रुको, तुम किसी का खून नहीं पियोगी, मैं तुम्हें एक ऐसी पिल दूंगा जिसे खाने के बाद तुम्हारी प्यास अपने आप बुझ जाएगी। एमा उसकी बात सुनकर उसके साथ चली जाती है तो वैम्पायर उसे अपने पर्सनल शेक में ले आता है। वहाँ पर उसे वो पिल देता है जिसे खाने के बाद पक गई एमा को खून की और तलब नहीं होती। वो वैम्पायर से पूछने लगती है तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे खून की प्यास लगी थी। वो उसे बताता है कि मैं वही वैम्पायर हूँ और तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो उसे ये भी बताता है कि तुम भी अब वैम्पायर बन चुकी हो और तुम्हें बार बार खून की प्यास लगेगी और इसकी वजह से मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। तुम अब जमीन पे नहीं जा सकती, यानी इंसानों के बीच में नहीं रह सकती, तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। अब एमा उसके बाद तुम्हें आने वाली होती है कि तभी अचानक से अपनी फैमिली का ख्याल आता है और वो वैम्पायर से रिक्वेस्ट करती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे प्लीज अपनी फैमिली के पास वापस छोड़ो। ये सुन के वैम्पायर को गुस्सा आ जाता है किसका दिल तो कहीं से भी मेरी तरफ आ ही नहीं रहा। तो वो उसे जेट से नीचे फेंक देता है और वो बिल्कुल लंदन आई के पास कहती है जहाँ पर उसकी फैमिली पहले से ही है। उधर वो सब एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत खुश होते हैं कि तभी उनका सामने उसे फिर से होश आता है। एमा उसे गुस्से से कहती है हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए हैं, जैसे तैसे करके हम सबको वापस से ठीक करो। पर वह चुनकी एक नहीं सुनती और उन्हें गायब करके इजिप्ट के एक अजीब से रेगिस्तान तक पहुँचा देती है। अब जब वो मैजिक करने के बाद पीछे मुड़ती है तो देखती है कि एमा की दोस्त वहाँ पर है। अब एमा की दोस्त विच को पकड़ने वाली होती है लेकिन विच खुद को गायब कर लेती है। अनलकीली वो जहाँ पर दोबारा अपीयर होती है वो एक फ्लैग होता है, वो विचेस पर लटकी होती है और एक और मजे की बात कि उसका ग्रीन जेम उसके पास से छूट गया होता है और नीचे खड़ी हमारी दोस्त उसे पकड़ लेती है, लेकिन वो बहुत काइंड हार्टेड होती है। वो उस जेम को पकड़ने के बाद भी इसको कंट्रोल नहीं करती बल्कि गिरते हुए विच को भी बचा लेती है, जिसे देखकर वो विच बहुत हैरान होती है। इनमें काफी अच्छी दोस्ती होने लगती है और विच एमा की दोस्त को इसे कुछ सच बता देती है कि मैंने इसे वैम्पायर के कहने पे किया क्योंकि उसने मुझे काफी सालों से कैद कर रखा था और इसके बाद उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें आजादी इन्हीं की सूरत में दूंगा जब तुम एमा को वैम्पायर बना दोगी। मुझे सबके लिए माफ कर दो, मैंने दिल से ये नहीं किया। अब इसके बाद एमा की दोस्त विच से कहती है चलो जो हुआ सो हुआ, अब मुझे ये बताओ कि वो लोग अपनी हालत में वापस कैसे आ सकते हैं, इस मैजिक को कैसे तोड़ा जा सकता है। तो विच उसे बताती है कि मैजिक स्पेल वापस नहीं लिया जा सकता। हाँ, सिर्फ एक तरीका है, अगर वो फैमिली आपस में यूनिटी से रहे और एक दूसरे से प्यार से रहे और उनके दिल खुशी से बरसाए तो हाँ, इन सब के बाद वो ठीक हो सकते हैं। अब उधर रेगिस्तान या डेजर्ट में हम एमा की फैमिली को देखते हैं जो हमेशा की तरह लड़ रहे हैं। एमा की बेटी उससे लड़कर दूर चली जाती है जबकि एमा का बेटा अपने फादर से लड़ जाता है और दोनों पेरेंट्स के मूड खराब हो जाते हैं तो वो चारों अपना अलग अलग रास्ता ले लेते हैं, यानी डेजर्ट के चारों तरफ निकल जाते हैं। अब वैम्पायर जो कि एमा को मॉनिटर कर रहा था यानी उस पर नजर रख रहा था, वो ये देखकर बहुत खुश होता है कि एमा अब अकेली हो गई है और इसकी अपनी फैमिली से लड़ाई हो गई है तो अब की बार ये मेरे साथ रह सकेगी। वो वहाँ से खुशी से निकल जाता है और उस डेजर्ट की तरफ आ जाता है। अब एमा जब अकेली उस डेजर्ट में जा रही होती है तो उसे सामने कुछ लोग दिखाई देते हैं जो वहाँ के टूरिस्ट होते हैं। एमा को उनको देखकर खून की प्यास जाग उठती है, लेकिन इससे पहले कि उन लोगों का भी खून पीती वहाँ पर वही वैम्पायर आ जाता है और उसे वही पिल खिला देता है, जिसकी बात वो से कहता है देखा मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ा करेगी, आओ साथ चलते हैं, मैं तुम्हारे मसलों का हल निकाल लूंगा। वो उसे अपनी बातों में लाकर अपने साथ उसे एक बार फिर से ले जाता है। अब उधर हम देखते हैं कि एमा की बेटी को एक मम्मी किंग मिलता है, वो भी मैजिक का यूज करते हुए अपने साथ एक पिरामिड पर ले आता है और उसे शादी की ऑफर करता है।
लेकिन यहाँ एमा की बेटी को भी रियलाइज होता है कि नहीं, मैं इससे कैसे शादी करूँ। वो उसे मना कर देती है, जिसके बाद उस किंग को गुस्सा आ जाता है और वो रेड के तूफान में बदल जाता है और इसी तूफान में एमा की बेटी को भी लेने की कोशिश करता है। लेकिन एमा की बेटी जो कि मम्मी बन चुकी है और उसके पास भी सेम पावर्स हैं, तो वो भी उसी तूफान में बदल कर वहाँ से भाग जाती है। उधर हम एमा के हस्बैंड को देखते हैं जो रेत में अकेला जा रहा होता है कि तभी उसे एक गाड़ी रेत में फंसी हुई दिखती है। उस गाड़ी को रेत से आजाद करवा देता है तो देखता है कि उसी गाड़ी में कुछ मॉडल्स हैं जो उसका शुक्रिया अदा करेंगे और उसे कहती है कि तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। एमा का हस्बैंड हंसी खुशी उनके साथ चल पड़ता है और वो मॉडल्स और एमा का हस्बैंड एक होटल में चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ से एमा का बेटा भी जैसे तैसे करके उस होटल में ही पहुंच जाता है। अब उधर हम देखते हैं कि वैम्पायर अपने साथ एमा को उसी मैंशन में ले आया है और उसे अपना कमरा दिखाता है। वो कमरा बहुत बड़ा और खूबसूरत होता है, जिसे देखकर एमा का दिल मेल्ट हो जाता है और वो वैम्पायर के साथ रहने के लिए मान जाती है, क्योंकि वैम्पायर ने उसे काफी समझाया होता है कि तुम अब एक वैम्पायर हो, तुम कभी इंसान नहीं बन सकते। पर अगर इसी हालत में तुम अपनी फैमिली के साथ रहोगी तो उन्हें भी नुकसान पहुँचाओगी, तो इससे अच्छा तुम मेरे साथ ही रह लो। अब इसी खुशी में जब अपने कमरे में जाती है और बेड पर उछलने लगती है तो अचानक से उसकी खुशी मिट्टी में मिल जाती है जब उसके सामने उसकी फैमिली का फेस आने लगता है। यानी उसे यहाँ पर एक बार फिर से अपनी फैमिली का ख्याल आने लगता है। वो वहीं पर रुक जाती है और तभी वो देखती है कि उसकी दोस्त और वही फिच वहाँ पर आया है। वो उन्हें देखकर फिच पर गुस्सा होने लगते हैं, लेकिन उसकी दोस्त उसे समझाती है कि ये फिच अब हमारे साथ है, इसे समझ आ गया है कि क्या गलत है और क्या ठीक है। और वो भी अपने मैजिक से एमा के बाकी फैमिली मेंबर्स को भी वहाँ पर बुला लेती है। अब तभी यहाँ पर ड्रैकुला का यानी वैम्पायर का सर्वेंट भी आ जाता है। वो उन्हें आकर बताता है कि वैम्पायर बहुत खड़ूस और